बच्चा पार्टी। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी बेटा। जैसा कि आपको पता है लेक्चर नंबर 18 में हमने 9A एक्सरसाइज का डिस्कशन कर लिया था। आज बेटा एक्सरसाइज 9B है। 9B यानी कि लेक्चर नंबर 19 में हम 9B एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। ये बेटा इसी लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ये बेटा चैप्टर जो है हाइट एंड डिस्टेंस है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत सारे इस चैप्टर से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एक पक्का लॉन्ग क्वेश्चन इससे बनता है बेटा। अब ये पक्का इससे जब लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो इस चैप्टर को आप ज्यादा अहमियत दीजिएगा, ये आपका रिजल्ट बढ़ाएगा ये चैप्टर। इसीलिए हमने इस चैप्टर को बहुत डीप में आपको समझाने का, एक एक सवाल समझाने का प्रयास किया। कोई भी ऐसा सवाल हमने मिस नहीं किया है जो आपको दिक्कत हो। हर एक सवाल को संलीनता के साथ हमने बताया है और हर एक सवाल का कॉन्सेप्ट और डायग्राम में हमने बहुत ज्यादा जोर दिया है। बेटा अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट करेंगे कब आप? आज नहीं तो कल तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका सिलेबस भी बढ़ रहा है। बैकलॉग लगती हुई चली जा रही। आप सबसे पहले अपनी बैकलॉग क्लियर तो कीजिए। तो बेटा आप जितना हम पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स बनाते जाइए, अच्छे से सवाल लगाते जाइए, रिवीजन करते जाइए। ये मेरा वादा है जब आप एग्जाम में बैठेंगे 2026 के तो आपका बेटा रिजल्ट औरों से बेटर आएगा। क्योंकि अगर आपने हम पे भरोसा किया है तो बेटा फिर हम आप पे उस पे खरा उतरेंगे। मेहनत हम आपके साथ बराबर कर रहे हैं, उसी संलीनता के साथ पढ़ा रहे हैं। वो व्यूज चाहे जितने आए, कमेंट चाहे जितनी आए, लेकिन हम मेहनत और अपने एफर्ट्स को उससे ज्यादा बेटा बार बार एफर्ट्स कर रहे हैं, बार बार ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करने का मेरा तात्पर्य यही है कि आप आगे बढ़ो। जैसा कि हम हमेशा कहा करते हैं, शिक्षा एक बैरियर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि फ्री में कंटेंट मिल रहा है, फ्री में कंटेंट मिल रहा है, फ्री में क्या पढ़ाएं? अरे भैया फ्री में बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, आप पढ़ना तो चाहो। तो बेटा ज्यादा देर नहीं करते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेटा आप लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे सवालों का डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन में राइट साइड दिख रहा होगा, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक खंबे, ये पहला क्वेश्चन है बेटा। एक खंबे की ऊंचाई, एक खंबे की ऊंचाई, एक खंबे की ऊंचाई बेटा। तो एक जब खंबे की ऊंचाई जो है, खंबे की ऊंचाई है, बार बार टेढ़ा ही बन रहा भैया। एक ये खंबे की क्या है, ऊंचाई है। अब एक मिनट, बन नहीं पाएगा हमें लग रहा है आज। एक ये खंबे की ऊंचाई है, ठीक है बेटा, ये खंबा है, पिलर है। अब ये पिलर है, खंबे की ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई है, ठीक है। ये कह रहे हैं परछाई, इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी साइडों आप लेफ्ट साइड भी बन सकती, राइट साइड भी बन सकती है और लेफ्ट साइड भी बन सकती है। तो कह रहे हैं इसकी जो हाइट है ना h, मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, h है, ऊंचाई h है। तो ऊंचाई जब h है तो सिंपल सी बात यही तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि ये अगर ऊंचाई h है तो परछाई भी उसकी h ही बनेगी, क्योंकि ऊंचाई परछाई के क्या है बेटा, बराबर है। तो कह रहे हैं उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लिया सूर्य का उन्नयन कोण उस समय कितना है बेटा, थीटा है। माना सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा है। माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर में कितना है बेटा, थीटा है। अब माना जब सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है
तो बेटा इसी में लगा लेते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC लगा देते हैं। तो त्रिभुज ABC में क्या करते हैं, तो त्रिभुज ABC में टेन थीटा लगा देते हैं। टेन थीटा बराबर में क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, अब अपने पास लंब पता है तो लंब है h और आधार कितना है, तो आधार भी h है और टेन थीटा, तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 1 बचेगा। और ये 10 में कितने का मान होता है, तो 10 में ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि 10 45 की डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का मान होता है बेटा, 10 45 डिग्री का मान होता है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अभीष्ट सूर्य का उन्नयन कोण बराबर में 45 डिग्री, बराबर में क्या हो गया बेटा 45 डिग्री हो गया, बराबर में क्या हो गया बेटा 45 डिग्री हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेटा करते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई के अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा बात है। एक क्या है अपने पास है किसी स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, किसी स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, किसी स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, तो मान लेते हैं स्तंभ क्या है अपना h है, स्तंभ इसका क्या है h है, इसकी परछाई कितनी है x है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर में क्या है h मीटर है। कितनी है बेटा, h मीटर है। ठीक है, तथा स्तंभ की परछाई बराबर, क्या यही तो बोले बेटा, स्तंभ की छाया बराबर में x है। ठीक है, अब कह रहे हैं इसकी टेंजेंट का मतलब होता है बेटा टेन थीटा, टेंजेंट बराबर में कितना है, तो टेंजेंट बराबर में है अपने पास 3/4 है, 3 कितना है 4 है, 3 में कितना है 4 है। उसकी टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। ठीक है, लगा लेते हैं, त्रिभुज नामकरण कर देते हैं, ये A है, ये B है और ये क्या है बेटा C है। तो त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में क्या करते हैं, तो त्रिभुज ABC में लगा देते हैं टेन थीटा। टेंजेंट का मतलब ही होता है बेटा टेन थीटा, टेंजेंट का मतलब क्या होता है टेन थीटा। तो लंब का मान है h और ये क्या है परछाई x है, और थीटा की वैल्यू टेंजेंट 3 में कितना हो गया 4 हो गया, 3 में क्या हो गया 4। तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्तंभ की ऊंचाई h/x बराबर में क्या हो गया 3 क्या हो गया बेटा 4 हो गया, 3 क्या हो गया 4 हो गया। अब ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, तो पहले का बेटा पहले नंबर इसका कौन सा ए ऑप्शन राइट है, और इसका बेटा देखेंगे तो इसका है 3/4, इसका भी बेटा ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, क्योंकि बेटा ऐसे बहुत सारे सवाल हम एक्सरसाइज 9A में डिस्कशन कर चुके हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्या है, जमीन पर बिंदु से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के पाद से 30 मीटर की दूर है। जमीन पर एक बिंदु जो एक ऊर्ध्वाधर मीनार से 30 मीटर दूर है। ठीक है, बना लेते हैं, ये है एक ऊर्ध्वाधर मीनार। अब ये जमीन से एक पॉइंट यहाँ पे 30 मीटर की दूरी पर है बेटा। अब ये जब 30 मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर की दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है। अब ये जब 30 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पे इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो उन्नयन कोण बन रहा है बेटा 1 मिनट। देख लेते हैं, 30 मीटर की दूरी पर तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता, तो मीनार की ऊंचाई क्या थी, बहुत सारा सिंपल हो गया, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो मीनार की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। नामकरण कर देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये क्या है बेटा, सी है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, यहीं पे लिख देते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर में क्या मान लिया हमने, एच मीटर मान लिया। क्या मान लिया, एच मीटर। ठीक है, अब यहीं पे लगा लेते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लगा देंगे टेन थीटा। क्या लगा देंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। लंब अपने पास कितना है, तो लंब है एच, आधार कितना है 30 है। थीटा की वैल्यू कितनी, तो 10 60 का मान है √3। 10 60 का मान क्या है, √3। तो क्या हो गया, एच बराबर में हो गया 30√3 हो गया, 30√3 मीटर हो गया। अब बेटा ये ऑप्शन वाला था, तो ऑप्शन वाला ऐसा नहीं कि ऑप्शन को आपको विधिवत हल नहीं करना। 30√3 मीटर, मीटर में 30√3 मीटर, इसका बी इज राइट ऑप्शन, बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा, ऐसे बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं। ठीक है बेटा, पिछले लेक्चर में। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। मान लेते हैं ये कोई पेड़ खड़ा था अपने पास, अब ये खड़ा था, अब यहां से ये ब्रेक डाउन हो गया, टूटा, और टूटने के बाद ये जमीन को इसका हिस्सा छूने लगा। ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन होने के बाद ये जमीन को हिस्सा छूने लगा। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, फिर समझेंगे, यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, यानी कि ये इसका क्या हो गया, शिखर हो गया, ये क्षैतिज तल से कितने मीटर की दूरी पर मिलता है, 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। कितने मीटर की दूरी पर मिलता है, 10 मीटर की दूरी पर। अब ये जब 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं आपसे, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टूटे हुए वृक्ष की ऊंचाई नहीं, ऐसा एक सवाल कर चुके हैं, तो ऐसा करते हैं, इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। तो यही भाग तो टूट के यहाँ पे जमीन को टच कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं, h। तो टोटल क्या हो जाएगा, h प्लस में x हो जाएगा। h प्लस में क्या हो जाएगा, तो h प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, अब h प्लस में x हो गया। अब जब h प्लस में x हो गया तो आपसे बोले क्या, इस समय ये 45 डिग्री का कोण बना रहा था बेटा, तो कह रहे हैं वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे, माना वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष है कि पेड़ है, एक मिनट देख, हाँ वृक्ष ही है। माना वृक्ष की ऊंचाई, माना वृक्ष की ऊंचाई, तो ऊंचाई तो बेटा टोटल होगी ना, तो टोटल कितनी है, तो टोटल है अपने पास h प्लस में x। h प्लस में कितना है बेटा, x मीटर है। ठीक है, अब h प्लस x मीटर है, कोई बात। अब यहां पे क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं एक, त्रिभुज ABC में यहां पे लगा देते हैं tan थीटा। क्या लगा देते हैं बेटा, tan थीटा। और tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। क्या आपको पता है कि लंब अपने पास कितना है, तो लंब अपने पास है क्या, लंब है अपने पास है, एक मिनट, हाँ लंब है h, आधार है 10, थीटा की वैल्यू है 45। थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। तो tan 45 का मान हो गया 1, h बटे में 10 हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 10। लेकिन अपने पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h प्लस x। अब इसी त्रिभुज में लगा देंगे अगेन, क्या लगा देंगे, तो इसी त्रिभुज में अगेन लगा देंगे बेटा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, आधार बटे में लंब। ठीक है, कॉस थीटा लगा देते हैं, आधार बटे में क्या हो जाएगा बेटा, लंब हो जाएगा। आधार बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण। आधार बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार कितना है, तो आधार है अपने पास 10, कर्ण कितना है, कर्ण है x। थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है 45। थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। tan 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है, 10 बटे में x होता है, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, tan √2 हो जाएगा। बना लेते हैं समीकरण, 2 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें h प्लस एक्स की वैल्यू चाहिए। समीकरण 1 में 2 को क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे। तो h प्लस एक्स बराबर में हो जाएगा 10 प्लस में 10 रूट 2 हो जाएगा। अब 10 रूट 2 हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे हम 10 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, तो 10 कॉमन करने के बाद 1 प्लस में रूट 2 बचेगा। 1 प्लस में क्या बचेगा, रूट 2 मीटर। तो h प्लस एक्स बराबर में क्या हो गया, तो h प्लस एक्स बराबर में हो गया 10 रूट 2 प्लस में 1। तो बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो इसमें अपना ऑप्शन सी राइट हो गया। क्या हो गया बेटा, सी इज राइट आंसर। सी इज क्या हो गया बेटा, राइट आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब ये तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक झंडे के लट्ठे के पाद से, एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूर पर एक बिंदु ए है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। एक ये लट्ठा है, अब इससे 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, 50 मीटर की दूरी पर एक क्या है बेटा, बिंदु है। ठीक है, अब जब 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, यहाँ पे ए बना देते हैं बेटा, बिंदु क्या है बेटा, ए है। अब जब बिंदु ए है, एंगल पी ए बी, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, पी ए बी, इसका नाम कहीं पी दिए होंगे, ये ए दिए होंगे, तो पी ए बी नहीं, बी नाम दिए होंगे, पी ए बी, इसको ऐसे मिला देते हैं। पी ए बी का मान दे रखे हैं, पी ए बी का मान कितना दे रखे हैं, 60 डिग्री दे रखे हैं। क्या कितने डिग्री दे रखे हैं, 60 डिग्री। तो क्या बोले हैं आपसे, बोले हैं तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना झंडे की ऊंचाई, माना झंडे की ऊंचाई, माना झंडे की ऊंचाई, माना झंडे की ऊंचाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, माना झंडे की ऊंचाई। तो माना झंडे की ऊंचाई बराबर में कितना हो जाएगा, तो h मान लिया। कितना मान लिया बेटा, h मान लिया। कितना मान लिया, h। ठीक है, अब झंडे की ऊंचाई कितनी मान ली, h मान लिया। कितना मान लिया, ठीक। अब बेटा त्रिभुज ले लेते हैं पी ए बी में, दिख गया, लगा दो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होता है बेटा, आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार। अब लंब अपने पास है h, आधार कितना है 50 मीटर, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60, और tan 60 का मान होता है √3। तो h बटे में कितना हो गया, 50 हो गया। तो h बराबर में कितना आ गया, तो h बराबर में आ गया 50 √3 मीटर आ गया, 50 √3 मीटर आ गया। h बराबर में क्या आ गया, तो h बराबर में आ गया 50 √3 मीटर आ गया, 50 √3 मीटर आ गया। अब जब 50 √3 मीटर आ गया, तो बेटा इसका ए इज राइट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन का था, तो इसका क्या ऑप्शन हो गया, तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बेटा सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कशन कर लिया। अब बेटा अभिकथन और तर्क पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न है, इनको बेटा हमें 1 से लेकर 11 तक छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें तर्क वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 से हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, जैसा कि राइट साइड आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। आइए बेटा 2025 बीवी सेट में पूछा भी गया, 2024 में HV सेट में ये पूछा गया था। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। ये मान लेते हैं एक सड़क है। क्या है, सड़क है। ये सड़क है 80 मीटर, कितनी मीटर है, 80 मीटर ये सड़क है। अब ये जब 80 मीटर सड़क है, अब ये 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने 2 खंभे खड़े हैं। क्या खड़े हैं, खंभे खड़े। ठीक है, आमने सामने 2 खंभे खड़े हैं। अब जब ये आमने सामने 2 खंभे खड़े हैं, आमने सामने 2 खंभे लगे हुए हैं,
इन दोनों खंभों के सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण दे दिए। मान लेते हैं ये बिंदु है अपने पास, ठीक है, यहां से इनके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः मान लेते हैं ये एक 60 डिग्री है और दूसरा कितना है 30 डिग्री है। उन्नयन कोण बनना लाजमी है क्योंकि नीचे से आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, बॉटम से जब टॉप की ओर आप देखते हैं तो जो एंगल रिड्यूस होता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उन्नयन कोण। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये समान ऊंचाई, हाँ समान लंबाई के, तो अगर ये h है, ठीक है, लंबाई वाले दो खंभे हैं समान ऊंचाई वाले, तो ये भी h हो जाएगा क्योंकि समान ऊंचाई है जब इनकी। ये मान लेते हैं पॉइंट जो है यहाँ पे जहां से कोण बन रहा है ये x मान लेते हैं, और आगे वाला क्या हो जाएगा? तो आगे वाला हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब नामकरण तो हो गया बेटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये e है, ठीक है। अब क्या करते हैं, माना खंभों की ऊंचाई, क्योंकि बेटा दोनों तो ही है, माना खंभे की ऊंचाई बोल देते हैं, एक की आ जाएगी दूसरे की सेम ही आ जाएगी। खंभे की ऊंचाई बराबर में h मीटर मान लिया। कितना मान लिया? h मीटर मान लिया, ठीक। अब जब खंभे की ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया तो क्या होगा? तथा खंभे से, इसको नाम देते हैं पहला खंभा। क्या नाम दे देते हैं? पहला। और इसको नाम दे देते हैं दूसरा। तथा पहले खंभे से बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी? x मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? x मीटर। दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी बराबर में क्या हो गया? 80 माइनस में x मीटर हो गया। 80 माइनस में क्या हो गया? x मीटर हो गया। अब जब दूसरे खंभे के बीच की दूरी 80 माइनस x मीटर हो गया तो अब क्या करना है आपको? अब कुछ नहीं करना है, आपको ये त्रिभुज ले लेना है। त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी सी में लगा देना टेन थीटा। क्या लगा देंगे बेटा? टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होता है? आधार। लंब अपने पास है h, आधार कितना है? x है, और थीटा की वैल्यू कितनी है? तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। h बटे में x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, एक मिनट, टेन 60 का मान क्या होता है? तो टेन 60 का मान होता है √3 h बटे में x। तो h की वैल्यू आ जाएगी x √3। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब क्या लेते हैं? अब त्रिभुज लेते हैं EDC में लगा देंगे टेन थीटा। क्या लगा देंगे? टेन थीटा। लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब अपने पास कितना है? तो लंब है अपने पास h, आधार कितना है? तो आधार है अपने पास, लंब हो गया h, आधार कितना है? तो आधार है अपने पास 80 माइनस में x, 80 माइनस में x। और थीटा की वैल्यू कितनी है? तो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो टेन 30 का मान कितना होता है? तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। 1 में क्या हो गया? √3। h बटे में हो गया 80 माइनस में x। तो यहाँ पे क्या हो गया? 80 माइनस में x बराबर में हो गया h √3। तो h बराबर में क्या हो गया? तो h बराबर में हो गया 80 माइनस x और बटे में क्या हो गया? √3। क्यों? गुणा में तो कहाँ आ गया? भाग में आ गया। अब दोनों के LHS पार्ट बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x √3 80 माइनस में x बटे में √3 का जब √3 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 80 माइनस में x, ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 80। ये 4x हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू 20 मीटर आ गया। यानी पहले खंबे से उस बिंदु की बीच की दूरी कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। कितनी आ गई बेटा, 20 मीटर आ गई। लेकिन अभी हमको किसका मान चाहिए, अभी हमको h का मान भी चाहिए। तो यह मान दिस वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो h की वैल्यू आ जाएगी 20√3 मीटर आ गया। 20√3 मीटर आ गया, ठीक है बेटा। अब जब ये 20√3 मीटर आ गया तो ये तो खंभों की ऊंचाई हो गई, तो यहां पे लिख देंगे अभीष्ट ऊंचाई, अतः अभीष्ट ऊंचाई, क्योंकि दोनों h ही था बेटा। तो 20√3 मीटर, 20√3 मीटर हो जाएगा, दूसरा भी कितना हो जाएगा 20√3 मीटर होगा। दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी क्या हो जाएगी, पहले खंभे से बीच की दूरी हो जाएगी कितना बेटा 20 मीटर हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 60 मीटर हो जाएगा। यही तो हमसे बोल रहे थे, क्या बोले थे, ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी याद कीजिए। तो पहले खंभों से बेटा जो दूरी हो गई, पहले खंभे से उस बिंदु के बीच की दूरी हो गई बेटा 20 मीटर, और दूसरे खंभे से, क्योंकि 80 में जब हमने 20 घटाया तो कितना आ गया अपने पास 60 आ गया। कितना आ गया बेटा 60। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 13 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरित खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देखा गया। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली स्थित बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। टावर का, ठीक, ध्यान समझते हैं। यहां पे एक टावर है, ठीक। अब ये टावर है, अब यहां पे देखा गया टावर का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री देखा गया, 60 डिग्री देखा गया। कह रहे हैं इसी टावर के सीध में अगर वो व्यक्ति चल रहा है, इस पॉइंट में आता है, लगभग 20 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, तो इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री हो जाता है, तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। कितने डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। अब जब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया तो आपसे बोले क्या है, तो आपसे बोल रहे हैं क्वेश्चन में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की क्या याद कीजिए, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वारोपित खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देखा गया, ठीक है, 60 डिग्री देखा। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित है। अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है नहर की ऊंचाई चौड़ाई याद कीजिए। तो मान लिया नहर की चौड़ाई कितनी है, x है। नहर की चौड़ाई कितनी है, x है, और टावर की ऊंचाई कितनी है, h है। तो माना नहर की चौड़ाई बराबर में h मीटर, चौड़ाई बराबर में कितना हो गया h मीटर, तथा नहर की चौड़ाई बराबर में x मीटर, कितना मान लिया, x मीटर मान लिया, तथा टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर में क्या हो जाएगा, h मीटर हो जाएगा। टावर की ऊंचाई बराबर में क्या हो जाएगा, h मीटर हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, नामकरण कर देते हैं। इसका नाम कर देते हैं a, इसका नाम कर देते हैं b, इसका नाम कर देते हैं c, इसका नाम कर देते हैं d। अब त्रिभुज ABC ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ले लेते हैं tan थीटा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है।
लंब अपने पास कितना है, h है, आधार कितना है, x है, थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, और टेन 60 का मान पता है आपको कितना होता है, तो टेन 60 का मान होता है √3 होता है। टेन 60 का मान कितना होता है बेटा, √3 होता है। अब ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो h बटे में कितना आ जाएगा, तो h बटे में √3 आ जाएगा। इसको बना लेते हैं समीकरण 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, समीकरण 1। अब क्या करते हैं, अब आप बड़ा वाला जब त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABD में, ABD में, तो जब ABD लेंगे तो आप इसमें क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है बेटा, आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। ठीक बेटा, तो टेन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब है अपने पास h है, आधार कितना हो जाए, तो आधार टोटल हो जाएगा 20 प्लस में x हो जाएगा। 20 प्लस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू 30, और टेन 30 का मान होता है 1/√3, h बटे में 20 प्लस में x हो गया, तो 20 प्लस में x बराबर में हो गया h√3 हो गया। ठीक, अब अगर ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो h√3 और माइनस में 20, इसको बना लेते हैं समीकरण 2। इसको क्या बना लेते हैं, समीकरण 2। अब इसको जब समीकरण 2 बना लेंगे तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, LHS दोनों के बराबर है तो RHS भी आपको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। यहाँ पे लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से जब करेंगे तो यहाँ पे क्या है बेटा, h बटे में √3 है, h बटे में √3 बराबर में क्या हो जाएगा, h√3 है, और माइनस में 20 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, 20। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3h हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर में माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 2h और बराबर में माइनस का 20, माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2, h की वैल्यू आ गई 10 मीटर। यानी कि टीवी टावर की जो ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर ऊंचाई है। अब जब 10 मीटर ऊंचाई है, लेकिन अभी तो नहर की हमें चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। नहर की क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई। तो दिस वैल्यू क्या बेटा, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे रख के देखो बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 बटे में √3 मीटर आ जाएगा, 10 बटे में √3 मीटर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 10 बटे में √3 मीटर आ गया। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जब बेटा क्वेश्चन नंबर जो 30 नंबर क्वेश्चन है, इसको बेटा डायग्राम तो बनाया है, लेकिन फिर भी हमने बनाया है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बेटा एक लाइक वाला बटन जरूर दबा दें। आपका लाइक बटन दबाने से हमें यहाँ से जो मोटिवेशन आप मिलता है वो बेटा, हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तो मोटिवेशन हमारे पास एक्स्ट्रा रहता है। तो आपका एक लाइक बटन दबाने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक बेटा, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1.5 मीटर लंबी एक लड़की, 1.5 मीटर लंबी एक लड़की, ऐसा एक सवाल कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। 1.5 मीटर, 1.5 है नहीं, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है। ठीक है, 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। ठीक बेटा, अब 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, इसको थोड़ा सा सीधा डायग्राम बनाते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, इसकी हाइट कितनी है, तो 1.2 मीटर है। 2 मीटर है। अब जब ये 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है तो सिंपल सी बात ये है कि लंबी एक ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। उसने एक गुब्बारे को देखा, किसको देखा बेटा, उसने एक गुब्बारे को देखा, ये जो हवा में उड़ रहा था। कहाँ पे उड़ रहा था, हवा में।
मान लेते हैं हवा में यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा है। अब जब ये हवा में यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा होगा तो सीधा बेटा को देखेगी वो, तो हवा में यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, हवा में गुब्बारा उड़ रहा है, उड़ रहा है, ठीक है, हवा में गुब्बारा उड़ रहा है। अब जब ये हवा में गुब्बारा उड़ रहा है तो इसका जो उन्नयन कोण देखा गया वो कितने डिग्री देखा गया? 30 डिग्री देखा गया। कितने डिग्री देखा गया? 30 डिग्री देखा गया। उन्नयन कोण कितने डिग्री देखा गया? 30 डिग्री देखा गया, ठीक है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले 60 था, फिर उन्नयन कोण घटकर कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो मान लेते हैं x है। कितनी है बेटा? x है। क्योंकि आपसे क्या बोले हैं, तो आपसे बोले क्या है, इसको नामकरण कर देते हैं, ये b है, ये c है, b, इसको c करते हैं, c और ये d है। और इसकी हाइट हमको दे रखे हैं, हाइट कितना दे रखे हैं, तो हाइट दे रखे हैं 88.2, 88.2 मीटर। अब ये जब 88.2 मीटर है तो सिंपल सी बात ये है कि अगर बेटा इसका नेत्र, तो यहाँ ऐसा सवाल एक कर चुके हैं, ये इसका क्या है? नेत्र। तो ये ऊपर वाली दूरी कितनी हो जाएगी? तो ऊपर वाली दूरी हो जाएगी 1 पॉइंट घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास? 87 मीटर बचेगा। कितना बचेगा? 87 मीटर, ठीक है। अब ये जब 87 मीटर बचा तो सिंपल सी बात ये है कि ये तो x हो गया और ये 87 हो गया। कितना हो गया बेटा? 87 हो गया। अब तो कह रहे हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इस अंतराल, माना, यहां पे लिखते हैं माना अंतराल, अंतराल के दौरान तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, दूरी कितनी मान ली बेटा? हमने x मान लिया। ये वाली दूरी कितनी माने ले रहे हैं? y माने ले रहे हैं। कितनी माने ले रहे हैं? y। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? तो टोटल दूरी हो जाएगी x प्लस में क्या हो जाएगा? y मीटर हो जाएगा। x प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? y मीटर हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब सिंपल सी बात ये है कि आप एक त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABC में लगा देंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर में क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है? आधार। लंब अपने पास पता है, तो लंब है अपने पास 87, आधार कितना है? तो आधार है अपने पास y। थीटा की वैल्यू कितनी है? तो थीटा की वैल्यू है 60। और tan 60 का मान कितना होता है पता है ना बेटा आपको? tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 का मान कितना होता है? √3। 87 बटे में y हो जाएगा। 87 बटे में क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो y बराबर में हो जाएगा 87 बटे में √3। 87 बटे में क्या हो जाएगा? √3। ये भैया गुणा में तो कहाँ आ गया? भाग में आ गया। ये बना लेते हैं समीकरण 1 बना लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हमें y का मान नहीं चाहिए, हमको x का मान चाहिए। अब क्या करते हैं? त्रिभुज ABD में लगा देते हैं बेटा tan थीटा। क्या लगा देते हैं? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है? आधार होता है। अपने पास लंब है, लंब है बेटा 87, आधार कितना है? x प्लस y, और थीटा की वैल्यू कितनी है? तो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3। 87 बटे में क्या हो गया? x प्लस y हो गया। तो बेटा x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा? तो x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा? तो x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 87√3। 87√3 हो जाएगा बेटा। अब अगर हम यहां से किसका मान निकालें, तो अगर हम यहां से y का मान निकालें तो y बराबर में क्या हो जाएगा? 87√3 माइनस का x बना लेते हैं समीकरण 2। दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से,
ठीक है, तो 87/√3 बराबर 87√3 माइनस में x, √3 का अंदर गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 87 मल्टीप्लाइड बाई √3 का जब √3 गुणा 3 होगा और x √3 हो गया। ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। 7 त्रिका 21 की 1, 8 त्रिका 24 और 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। 7 त्रिका 21, 21 की 1, 8 त्रिका 24, 24 1, 24 2 26। ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये x √3 हो गया। अब 261 में जब 87 हम घटाएंगे तो बेटा 11 में 7 गए तो कितना बचा 4 बचा, अब 15 में 8 गए तो कितना बचा 7 बचा, यहाँ पे 1 बचा 174 हो गया। तो x बराबर में 174 बटे में कितना हो गया √3। अब बेटा हर का परिमेयकरण करा देंगे, √3 से गुणा, √3 से क्या करा देंगे भाग करा देंगे। तो √3 से जब √3 से गुणा, √3 से क्या कराएंगे बेटा भाग कराएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 53 15, 53 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। हासिल लगे बेटा 2 और 24 हो गया तो 3 8 24 हो गया 8 बार, तो x की वैल्यू आ गई 58√3 मीटर उड़ रहा है। तो बेटा इनके बीच की दूरी कितनी है, तो अतः अभीष्ट दूरी, अतः अभीष्ट दूरी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अभीष्ट दूरी बराबर, अतः अभीष्ट दूरी बराबर कितनी आ गई, तो अतः अभीष्ट दूरी 58√3 मीटर आ गया। कितना आ गया 58√3 मीटर आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान समझते हैं, एक गुब्बारा उड़ रहा था, क्या उड़ रहा था एक गुब्बारा। अब एक कोई लड़की खड़ी थी, जब उसने गुब्बारे को देखा तो उसका आंख द्वारा उन्नयन कोण जब बना वो 60 डिग्री, फिर उन्नयन कोण 60 से 30 डिग्री हो जाता, मतलब कम हो रहा है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा। तो जब डिक्रीज हो रहा है तो कह रहे हैं उस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो उस समय गुब्बारे द्वारा तय की जो दूरी है वो कितना है x। इसका भी बेटा डायग्राम बना, लेकिन हमने अपने हिसाब से इसको बनाया, ये भी सही है। वो भी जो बना है बेटा उसको 3D की डायग्राम है, मतलब वो दिखा रहा मूवमेंट करते हुए, लेकिन इस टाइप के डायग्राम हम लोग बनाना सीख गए हैं, इसी टाइप से हमने इसको भी बना दिया। क्वेश्चन नंबर 14 तक बेटा आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बेटा एक क्वेश्चन लास्ट में और है 15 नंबर, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसके बाद हम क्या डिस्कशन करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 का डिस्कशन करेंगे। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट बेटा क्वेश्चन है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर ये जो 15 है, राइट साइड जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर। मान लेते हैं ये कोई एक क्या है, सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये क्या है, एक मीनार है, क्या बेटा ये मीनार है। अब ये जब मीनार है, ठीक है, अब ये जब मीनार है, सिंपल सी बात है, तो स्ट्रेट होगी। अब ये जो मीनार है, अब ये मीनार क्या है, मान लेते हैं अब यहां से एक कोई राजमार्ग जा रहा है, क्या जा रहा है राजमार्ग, नेशनल हाईवे कोई जा रहा है, राजमार्ग जा रहा है, लेकिन इस मीनार के पाद तक ही जाता है। राजमार्ग जो है, राजमार्ग कहाँ तक जाता है, तो राजमार्ग तो राजमार्ग कहाँ तक जा रहा है, तो राजमार्ग के पाद तक जा रहा है। तो जब राजमार्ग इसके बॉटम तक जा रहा है तो एक समय देखा गया कि इसके यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, टॉप में एक कोई व्यक्ति खड़ा है, टॉप व्यू दे रहा है। कौन सा व्यू देख रहा है, टॉप व्यू। तो जब ये टॉप व्यू में देखता है तो इसकी आंख ने एक अवनमन कोण बना दिया, क्या बना दिया बेटा अवनमन कोण। अवनमन कोण 30 डिग्री का बन गया
अब ये जेड की आकृति है, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ठीक है, फिर आपसे बोल रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकेंड बाद, आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड, इसका उन्नयन नहीं, अवनमन कोण कितने डिग्री हो गया, तो इसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। अब कह रहे हैं जैसे नाव वाला नहीं था बेटा, तो कह रहे हैं इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय, तो मान लेते हैं कार द्वारा जो समय लिया जाएगा वो मान लेंगे, पहले सबसे समझते हैं दूरी कितनी x, ये वाली दूरी कितनी है, तो ये वाली दूरी है y। ठीक है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो टोटल दूरी हो जाएगी x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा। अब टोटल दूरी जो है वो x प्लस वाई है। अब जब x प्लस वाई हो गई तो बस हमें यही तो समझना है, तो माना कार को मीनार के पाद बिंदु, ऐसे सवाल बेटा 2 कर चुके हैं, पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय मान लेते हैं t है, लगा समय कितना है, t है। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं बेटा, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है, कितनी है, h है। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना था, जो फाइंड आउट करना था हमने उसको क्या कर लिया, मान लिया। अब क्या करेंगे, अब आप त्रिभुज बारी बारी से ले लो, त्रिभुज ए बी नामकरण कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। त्रिभुज एबीसी में लगा देते हैं टेन थीटा, क्या लगा देते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। अब लंब अपने पास कितना है, तो लंब है h, आधार कितना है, तो आधार है x, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। टेन 60 का मान कितना होता है, √3, h बटे में क्या हो गया, x हो गया। तो x बराबर में क्या हो गया, तो x बराबर में हो गया h बटे में √3, h बटे में √3, इसको बना लिया समीकरण 1। अब x बराबर में हो गया h√3, x बराबर में हो गया h√3, इसको बना लिया समीकरण 1। अब क्या करेंगे, त्रिभुज बड़का वाला सा ले लेते हैं, त्रिभुज ABD में लगा देंगे टेन थीटा, लगा देंगे क्या बेटा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। आप क्या बता सकते हैं कि लंब अपने पास कितना है, तो लंब है h, आधार कितना है, तो आधार है बेटा अपने पास x प्लस वाई, x प्लस क्या है, y है। थीटा की वैल्यू पता है क्या आपको, हाँ थीटा की वैल्यू पता, टेन 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, h बटे में x प्लस वाई हो गया। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आप y का मान निकाल लो, किसका मान निकाल लो, y का। तो x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा h√3। अब ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, बना लेंगे समीकरण 1। अब ध्यान समझेंगे, जब कार यहाँ पे थी और उसको C बिंदु तक पहुंचने में 6 मिनट 6 सेकंड का समय लग रहा है, तो बेटा D से C के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो C से D से C के बीच की दूरी कितनी है, y है। तो जब C से D के बीच की दूरी y है, तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि दूरी पता है, समय पता है, तो चाल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर में क्या होगा, तो चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय, दूरी बटे में क्या होता है, समय होता है, दूरी बटे में क्या होता है, समय। तो दूरी कितनी है अपने पास, तो दूरी है अपने पास y, दूरी कितनी है y, समय अपने पास कितना है, तो समय है 6 सेकेंड, समय कितना है, तो समय है अपने पास 6 सेकेंड। चाल कितना, चाल ही तो निकालना है, स्पीड। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है, तो y की मान आपको पता है h√3, और माइनस में कितना है x, और बटे में कितना हो गया 6 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड ये क्या आ गई, कार की स्पीड आ गई, लेकिन हमको कार की स्पीड थोड़ी ना चाहिए, लेकिन स्पीड से हम क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे।
अब इसी चाल से तो नाव आगे बढ़ेगी, यानी कि सी से जब उसको बी तक पहुंचेगी तब उसकी चाल क्या होगी, h√3 माइनस एक्स बटे में कितना होगा 6। तो अब आप क्या करेंगे, अब यहां पे निकालेंगे समय। क्या निकालेंगे, समय, जो फाइंड आउट करा रहे हैं। दूरी बटे में कितना हो जाएगा, तो दूरी बटे में हो जाएगा चाल। समय t फाइंड आउट करना था हमको, दूरी कितनी थी, दूरी x थी, चाल हमने निकाल लिया h√3 माइनस में x और बटे में कितना हो गया 6। यहाँ पे x की वैल्यू हमको पता है, तो x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू है h√3 और बटे में कितना हो गया h√3 माइनस में x और बटे में कितना हो गया 6। अब अंदर अंदर का गुणा होगा, बार बार का गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 6h और इस √3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3h और माइनस में क्या हो जाएगा x√3। ये t की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें बेटा h का भी मान तो रिप्लेस करना है, x का मान, तो x का मान रख देंगे क्या, तो x का मान है h√3, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 6h बटे में 3h माइनस में h√3 और √3 से गुणा √3 से, बेटा √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो 6h बटे में क्या हो गया 3h माइनस में h और 6h और 2h बचा बेटा, 3h में एक h गया तो कितना बचा 2h बचा, h से h कैंसिल आउट हो गया, तो 6 बाई में क्या हो गया 2, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया t सेकेंड, यानी कि कितने सेकेंड हो गया। अगर आपको याद हो वहां पे बेटा जब 4 सेकेंड था तब आए 4 मिनट लग रहा था तो 2 सेकेंड समय आया था, एक बार 6 मिनट का समय लग रहा था तो 3 मिनट आया था। अब बेटा यहाँ पे 6 सेकेंड का जब समय लगा तो उसी का आधा कितना आया 3 सेकेंड का। अब ये ऑप्शन में होगा तो ये याद रखेंगे समय आधा ही लगेगा, कितना लगेगा आधा। लेकिन बेटा अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इसको आप विधिवत जैसे हमने बताया ऐसे 2 सवाल पीछे लेक्चरों में हम कर चुके हैं बेटा, इसी प्रकार आपको इस सवाल को करना। क्वेश्चन नंबर 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक बेटा, ये याद रखिएगा। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।